अंग्रेजी में मत पूछिएगा, अंग्रेजी मेरा कमजोर है। सर ये बताइए, बैक टू बैक घटनाएं हो रही है, कॉम्युनल टेंशन भी, हजारीबाग, इसके अलावा जो है गिरिडीह होली में, शिवरात्रि में, और फिर जो है अब रामनवमी से पहले, तो क्या इंटेलिजेंस इनपुट है? जैसे आप लोग अज्यूम नहीं कर पाते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है और इसके ब्रेकआउट को रोका जाए, प्रिएम्प्ट किया जाए। घटनाओं के मूल कारण क्या हैं, ये आपसे छुपा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी जहां सत्ता में नहीं होती है, वहां ऐसी घटनाओं को की लगातार हो रही पुनरावृत्ति कहीं न कहीं इस एक संबंध को कोरिलेट करती है। और ईपी सेंटर के तौर पर अगर हजारीबाग प्रयोगधर्मी भूमि बन चुकी है तो निश्चित रूप से सरकार भी इस पर गंभीरता से संज्ञान लेगी। और रह गया सवाल कि ऐसी घटनाओं के पीछे कारण और कारक क्या हैं। बहुत सारी चीजें बगैर कहे जनता को भी समझ में आती हैं और आपको भी समझ में आती है। तो मैं स्पष्ट रूप से यह कहता हूं कि ऐसे इंसर्जेंट लोगों के लिए, ऐसे फ्रिंज एलिमेंट के लिए झारखंड की जनता ने कभी भी दिल खोलकर स्वागत नहीं किया है। और जनता के इस मैंडेट को, जनता के संदेश को समझने में अगर राजनीतिक पार्टियां भूल कर रही हैं तो 19-24 के बाद 29 में शायद इसका और कैस्केडिंग इफेक्ट दिखेगा। मेरा आपके माध्यम से जनता को धन्यवाद देते हुए उन तमाम राजनीति के फ्रिंज एलिमेंट्स से यह आग्रह होगा कि जनता की मनोभावनाओं को समझें और उसके अनुरूप कर्तव्य करें, नहीं तो जनता के कठोर दंड के भागी बनेंगे। सर, लेकिन बीजेपी का ये आरोप है कि वर्तमान सरकार में सनातनियों पर खतरा हुआ है, ऐसी घटनाएं बढ़ी। सीधा आरोप सरकार का। जिस देश के सर्वोच्च पदों पर सनातनी प्रतिष्ठित हों, उस देश में अगर हिंदू खतरे पर आ जाए तो उन सनातनियों के वजूद पर, अस्तित्व पर सवाल खड़ा होता है। यह देश गंगा जमुनी तहजीब से चला और यहाँ गंगा की भी उतनी ही पूजा हुई जितनी जमुना की पूजा हुई। गंगा अगर भगवान शिव के नाम से हम लोगों ने पूजा तो जमुना को भगवान कृष्ण के नाम से पूजा, और दोनों ही सभ्यताएं इस देश में बहुत आसानी से चली। और अगर अंग्रेजी कैलेंडर के 2000 वर्षों में और सनातन धर्म के 5000 से ज्यादा वर्षों में सनातन खतरे में नहीं आया तो इन लोगों के आ जाने के बाद सनातन खतरे में नहीं आता है। जब चुनाव आता है तब सनातन खतरे में आता है। अच्छा, पेपर लीक वाला मामला, उसमें जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, पुलिस के लोग भी संलिप्त है, बीजेपी कह रही है उच्च स्तरीय जांच हो। तो ये उच्च स्तरीय जांच नहीं है तो क्या है? राज्य सरकार ने जांच करके दोषी 8 लोगों को गिरफ्तार करने की पहल की, साहस दिखाया और दूध का दूध पानी का पानी करने का प्रयास किया। जांच की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और विषय आने दीजिए, निश्चित रूप से सारी कड़ियां खुलेंगी और कौन संलिप्त हैं उनके बारे में भी स्पष्ट होगा। आरोप लगा है तो बड़े चेहरों को बचाया जा रहा है, छोटे मछलियों पर इतने दिनों में सीजीएल के पेपर लीक के किसी भी मुद्दे को इस्टेब्लिश नहीं करा पाए, किसी फिजिकल क्वेश्चन पेपर के लीक को इस्टेब्लिश नहीं करा पाए। आयोग बैठकर इंतजार करता रह गया कि कोई प्रामाणिक या पुख्ता दस्तावेज मिले, आज तक वो नहीं हो पाया। ऑनरेबल कोर्ट इंतजार कर रहा है कि कोई प्रामाणिक दस्तावेज मिले, वो नहीं हो पाया। तो मैं ये मानता हूं कि भ्रम का यह वातावरण जल्द ही छटेगा। ऑनरेबल कोर्ट के न्यायाधीश से तमाम चीजें स्पष्ट होंगी। मोदी का एक तोहफा देने जा रहे हैं, मानू को दिया जा रहा है। बड़े भाई सीपी सिंह साहब को इफ्तार की दावत में जाने का निमंत्रण भिजवा दीजिए। जब मोदी जी ने बोल दिया तो चले जाएंगे, तो भी भाजपाई कहलाएंगे।